साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने सुरेंद्र LIC यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया का भुगतान पाने के लिए आप सभी को कौन सा रास्ता अपनाना होगा जिससे आप सभी लोगों को सहारा इंडिया का पैसा बहुत ही आसानी से मिल जाए। तो प्यारे साथियों इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों को बताऊंगा। तो प्यारे साथियों इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं एवं हमारे वीडियो या चैनल पर जो भी साथी पहली बार आए नए आए ऐसे सभी लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर लगाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए सहारा इंडिया के सभी निवेशकों को क्या करना होगा। तो प्यारे साथियों ऐसे सभी साथियों को मैं बता दूं कि सहारा इंडिया का भुगतान पाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है कि CRZ सहारा रिफंड पोर्टल की भारत सरकार ने संरचना की है। तो प्यारे साथियों आप सभी लोगों को CRZ सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा इंडिया के अपने सभी खातों को खाता चाहे पूरा हो चाहे ना पूरा हो आप सभी लोगों को एक ही बार में ऑनलाइन करना है। प्यारे साथियों ऑनलाइन करने से पहले एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि सहारा इंडिया से जो भी प्राप्त आपको कागज मिला है, बांड है, पासबुक है, RD की रसीदें हैं या जो भी पेपर आपको मिला है उस पे जैसा भी नाम है उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आप सभी लोगों के पास आधार सीडेड बैंक पासबुक होनी चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए और इन तीनों से लिंक एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तभी साथियों आप सभी लोग CRZ सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने सभी खातों को एक ही बार में ऑनलाइन करना। प्यारे साथियों क्योंकि सहारा इंडिया के बहुत सारे एजेंट थे, आपका खाता किसी दूसरे एजेंट के पास भी हो सकता है, आपका खाता कई एजेंटों के पास हो सकता है। तो ये ना सोचें कि एक ही एजेंट के पास जो खाता है वही खाता करवाएं, जो पूरा है वही करवाएं। ऐसा नहीं करना है। आप सभी लोगों को जितने भी आपके खाते हैं, चाहे जितने एजेंट से आपने खुलवाए हो, चाहे RD चल रही हो चाहे FD हो, सभी को एक ही बार में आपको ऑनलाइन करना है। साथियों ऑनलाइन करने के बाद आप सभी लोगों को एक रिसीविंग मिल जाएगी और साथियों आपके मोबाइल नंबर पर जो है कि एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है कि आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। साथियों सहारा इंडिया का भुगतान पाने के लिए आपको ऑनलाइन कहां करना है। साथियों आप सभी लोगों को किसी भी सहज जनसेवा केंद्र, CSC, साइबर कैफे या सहारा इंडिया के कोई भी फ्रेंचाइजी कार्यालय, शाखा कार्यालय, रीजन कार्यालय, सेक्टर कार्यालय पर अगर जो है कि ऑनलाइन का काम हो रहा हो तो आप ऐसी जगह पर जाकर के अपने सभी पेपर को दिखाएं, वहां पर आप सभी लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। साथियों जब से CRZ सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से हमारे भारत देश के बहुत सारे निवेशकों ने, करोड़ों निवेशकों ने जो है कि ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद साथियों बहुत सारे साथियों को तो पैसा मिला, यानी जिनके खातों में कोई कमियां नहीं थी, लेकिन जिनके खातों में कई प्रकार की कमियां थी, डिफिशिएंसीज थी, उनके मोबाइल नंबर पर जो है कि मैसेज आ रहा है कि आपके खातों में कई प्रकार की कमियां हैं, आपको रिसमिशन करना है। तो ऐसे सभी साथियों को मैसेज आ रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और जिनका पैसा 5 लाख रुपए से कम जमा है। ऐसे सभी साथियों को बहुत पहले ही मैसेज आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे साथी इसको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर ही बंद हो गया होगा। तो ऐसे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो भी नंबर आपने ऑनलाइन के समय लगाया था उस नंबर पर रिचार्ज करवा लीजिए। रिचार्ज करने के बाद ही आपको मैसेज का पता चल पाएगा। तो प्यारे साथियों सहारा इंडिया का पैसा पाने के लिए बस यही रास्ता है साथियों कि आप सभी लोगों को ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद आप सभी को डिफिशिएंसीज को दूर करने के लिए जो भी मैसेज आया है रिसमिशन का, उसको रिसमिशन करना है। तो प्यारे साथियों CRZ सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से जिनको भी डिफिशिएंसीज को सही करने का, रिसमिशन करने का मैसेज आया है, ऐसे सभी साथी लोग जो है कि अपने खातों को रिसमिशन जरूर करें, क्योंकि बगैर रिसमिशन किए हुए, डिफिशिएंसीज को दूर किए हुए आपका पैसा मिलना मुश्किल है। प्यारे साथियों पैसा बहुत आसानी से मिल सकता था अगर सहारा इंडिया की ब्रांचेज खुली होती तब, लेकिन अब पैसा जो है कि इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भारत सरकार इसको CRZ सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करने वाले आवेदनों पर दे रही है। तो ऐसे सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग ऑनलाइन करें। ऑनलाइन के बाद अगर मैसेज आया है तो रिसमिशन करें, इसके बगैर आपका भुगतान होना मुश्किल है। साथियों मैं भी सहारा इंडिया का कार्यकर्ता था, मैंने भी बहुत सारे लोगों का जो है कि ऑनलाइन करवाया। ऑनलाइन करवाने के बाद जिनको मैसेज आया उनका जो है कि रिसमिशन भी करवाया। कुछ साथियों का जो है कि पैसा आया भी, किसी को 10,000 आया, किसी को 20,000 आया, यानी 50,000 तक का साथियों भुगतान हो रहा है। साथियों इस समय जो है कि CRZ सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा इंडिया के सभी निवेशकों के जिन्होंने ऑनलाइन किया, जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, 5 लाख से कम है, ऐसे सभी साथियों को जो है कि 50,000 तक का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे साथियों बस यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सहारा इंडिया का पैसा आपका मिल जाए। तो साथियों भारत सरकार की निगरानी में ये भुगतान हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये भुगतान हो रहा है और सहारा इंडिया मैनेजमेंट की मदद से ये भुगतान हो रहा है। तो साथियों आपको जो है कि धैर्य रखना होगा, क्योंकि इसका भुगतान जो है कि
इन सभी एजेंसियों की देखरेख में हो रहा है, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। तो आप सभी का भुगतान निश्चित होगा, बस पैसा देर से मिल रहा है, इसी बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सेबी से, माननीय सहारा मैनेजमेंट से, माननीय सीआरसीएस से, माननीय देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का और जो है कि एजेंटों का दुख दर्द समझते हुए इन सब के भुगतान में जो भी सरल प्रक्रिया हो, उसको जो है कि प्रक्रिया को अपना करके लोगों का भुगतान दिला दिया जाए। आप सभी लोगों की महान कृपा होगी। साथियों, सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशक या जो 13 करोड़ खाताधारी हैं, सभी बहुत दुखी हैं और 12-13 लाख जो एजेंट हैं वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो सभी का दुख दर्द समझें और सभी का भुगतान करने में अपनी जो है कि महान भूमिका निभाएं। आप सभी लोगों के ऊपर ही भरोसा है। साथियों, मुझे तो भारत देश की न्यायपालिका पर और कार्यपालिका पर पूरा भरोसा है। बस जो है भुगतान स्लोली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इसी बात का दुख है। पैसा तो मिलेगा ही, क्योंकि 13 करोड़ निवेशकों में से अब तक जो रिपोर्ट आई है, जो पता चला है सूत्रों के हवाले से या सोशल मीडिया के माध्यम से कम 12-13 या 14 लाख 15 लाख लोगों का भुगतान हो चुका है। लगभग साथियों, जो 5000 करोड़ सीआरसीएस को मिले थे पैसा बांटने के लिए, ऑनलाइन करने पर, रिसमिशन करने पर जिनका सही पाया गया है, अब तक लगभग 2200-2300 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि इतने लोगों का ही भुगतान करके रोक दिया जाएगा, सभी का भुगतान होगा। पहले ये 5000 करोड़ खत्म होगा, उसके बाद जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी कार्यालय ही खुलवा दे या भुगतान की प्रक्रिया तेज करवा दे। अभी तो ऑनलाइन और रिसमिशन करने की जो तिथि है वो 31/12/2025 तक जरूर है। तो आप सभी लोग इस समय का लाभ उठाएं, इस मौके का लाभ उठाएं। जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है ऑनलाइन करें और ऑनलाइन के बाद जिनको रिसमिशन का मैसेज आया है रिसमिशन करें, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा जो है कि दायित्व रहता है, मैं डेली एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताता हूँ या दूसरे तीसरे दिन जो है कि आपको गाइड करता हूं कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए आपको ये करना होगा, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। तो साथियों, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, सलाह अच्छी लगी हो, तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं और सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में सहारा इंडिया की कोई और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं सुरेंद्र LIC का प्यार भरा नमस्कार।